निशा, अगर हम अमेरिकी बाजारों की अगर बात करें क्योंकि वहां से थोड़े संकेत आजकल क्रूशियल हो गए हैं। जिस तरह से बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी स्पाइक अप हुई है, हालांकि फिर से 4.6 के आसपास हैं। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 105 के आसपास हैं। लेकिन निश्चित तौर पर वहां दरों को लेकर, ब्याज दरों को लेकर हैंगओवर बरकरार है। और अब देखिए, अब ये पॉलिसी बीत गई यूएस फेड की। अब फिर से फोकस तुरंत शिफ्ट हो गया कि दिसंबर में क्या होगा। तो आप कितने वरिड हैं इस पूरे सिनेरियो से, और इसमें किस तरह से प्लेस्ड हैं? अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें और इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, तो आप किस तरह से भारतीय बाजारों के लिए किस तरह से मायने इनके देख रहे हैं? एक्चुअली यूएस में जो अभी हुआ था वो बहुत ही उसे कंसर्निंग था, क्योंकि अगर जो आप और इसको बेस स्टीपनिंग एक्चुअली बोलते हैं, टर्म है उसके लिए, कि आपके जो लॉन्गर डेटेड बॉन्ड्स होते हैं जैसे 10 ईयर वाले, वहां पे मोटा सेल ऑफ आ गया था। और उसके चलते जो डिफरेंस था बिटवीन 2 and 10, जो अराउंड 130-150 बेसिस पॉइंट के आसपास था, वो कम होके 15 बेसिस पॉइंट हो गया था एक हद तक। अभी एनीवे वो थोड़ा स्प्रेड वापस आ गया, 40 के आसपास कुछ दिख रहा है वापस। एक बार 2 और 10 की बात करो तो वो बहुत ही कंसर्निंग रहता है, क्योंकि आप मार्केट ये व्यू ले रहे हैं कि यूएस में इश्यूज बहुत लंबे होने वाले, लंबे अरसे तक चलने वाले हैं। तो वो अभी जो वापस आपने थोड़ी चीज जो रैली देखी है 10 ईयर बॉन्ड्स में, कि उसके चलते यील्ड्स वापस नीचे आ रहे हैं, वो एक बहुत ही अच्छी चीज है जो हुई है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा फेड को भी लगेगा कि हाँ ठीक है, सम सेम्बलेंस इज कमिंग बैक इन द मार्केट। लेकिन ओवरऑल लंबे अरसे के लिए तो बहुत ही इशू है। जैसे मैं अभी अभी हाल ही में पढ़ रहा था कि सितंबर तक जो फेड का डेफिसिट है वो $2 ट्रिलियन हो गया। दैट्स लाइक 7-7.5% उनकी जीडीपी का उनका डेफिसिट रन हो रहा है उनकी बुक में। तो ऑब्वियसली जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, वो डेफिसिट भी बढ़ता है उनके लिए, बिकॉज उनका काफी बोरोइंग्स है मार्केट में। तो वो कंप्रेस नहीं हो रही है बुक बराबर से उनकी, जो वो सोच रहे थे। तो वो एक कंसर्निंग पार्ट होता है। लेकिन हमें ये लग रहा है कि अगले 5-6 महीने में ही ये इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली हमारे हिसाब से तो एक जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज में तो बोलते हैं कि इन्फ्लेशन होना चाहिए, क्योंकि आपको ग्रोथ चाहिए तो इन्फ्लेशन चाहिए। लेकिन जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहां पे इतना इन्फ्लेशन भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी मेच्योर। तो ग्रोथ उनका कैचअप नहीं हो सकता। बट होप वहां पे ये है कि जो एआई पिकअप हो रहा है आज की तारीख में, वहां प्रोडक्टिविटी गेन्स ले आएगा उनके लिए रादर देन एक्चुअल गेन्स। तो उसके चलते अगर जो आप देखें तो आई थिंक एक सेम्बलेंस आ सकता है पिछले अगले 6-7 महीने में। तो वही एक आपको देखना पड़ेगा। बहरहाल जो इंटरेस्ट रेट की आपने बात की, फेड ने भी एक्चुअली बोल ही दिया है कि मैं एक और लूंगा, दिसंबर में मैं रिव्यू करूंगा। पर हमें लग रहा है कि वो प्रॉब्ली होल्ड ऑन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्लो डाउन तो चल ही रहा है इकोनॉमी में। एक्चुअली आप देखिए उनका जो ट्रेड वगैरह जो स्लो डाउन हो रहा है, वहां पे काफी हद तक स्लो डाउन हो गया। इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी नीचे आ गया उनका। तो उसके चलते हमें नहीं लगता कि वो ज्यादा लेंगे। प्रॉब्ली वो वर्ड यूज करते रहेंगे टू स्केयर द मार्केट। लेकिन कट शायद ना करें दिसंबर में, सॉरी इंक्रीज शायद ना करें दिसंबर में। और कट्स भी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी में आने वाले हैं। वो प्रॉब्ली एक लंबे अरसे तक चलता रहेगा। हमारा तो पहले होप था कि फर्स्ट या सेकंड क्वार्टर में ही नेक्स्ट ईयर के कैलेंडर ईयर के कट्स करना चालू करेंगे, लेकिन लग नहीं रहा अभी। हमें तो लग रहा है कि प्रॉब्ली फोर्थ क्वार्टर तक स्ट्रेच हो जाएगा कट करना। कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं मैं। तो वो, और दूसरा जो इंडिया का प्रॉब्लम है यूएस के इंक्रीज रेट से, वो हमारा रुपये का ज्यादा प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन का हमें इतना इशू नहीं है जितना यूएस में, क्योंकि उनका सर्विस इन्फ्लेशन इज व्हाट इज प्लेइंग हैवक देयर। बट इंडिया में काफी कंट्रोल में है इन्फ्लेशन, कमोडिटी भी काफी कंट्रोल में है। क्रूड भी देख लिया आपने, वापस 85 हो गया है। तो उसके चलते हमें कंफर्ट है। लेकिन रुपए पे इम्पैक्ट आ सकता है हमारा, आर करेंसी कैन डेप्रिसिएट। सो दैट इज द ओनली कंसर्निंग एरिया। एंड आई थिंक हमें तो ये लगता है कि आरबीआई ने बहुत ही बढ़िया